इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का आज होगा अंतिम संस्कार। मुंबई के ओशिवारा क्रिमेशन ग्राउंड में होगा दाह संस्कार। सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर सुबह 11 बजे अस्पताल से घर आएगा। कुछ देर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। सभी कूपर अस्पताल में है पार्थिव शरीर। सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार ब्रह्म कुमारी समाज की विधि से होगा। अंतिम संस्कार से पहले ब्रह्म कुमारी के सदस्य करेंगे शांति पाठ। सिद्धार्थ शुक्ला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज आएगी। निधन के बाद किया गया था पोस्टमार्टम। ब्रह्म कुमारी सेंटर के प्रमुख राजयोगिनी ने सिद्धार्थ को किया याद। कहा मेडिटेशन से पूरी तरह से जुड़े हुए थे। राजयोग ध्यान के लिए माउंट आबू भी जाया करते थे सिद्धार्थ। आखिरी बार 19 अगस्त को ब्रह्म कुमारी के सेंटर पर गए थे सिद्धार्थ। बंधवाई थी राखी। सिद्धार्थ के परिवार से घर जाकर मिले अभिनेता वरुण धवन। संवेदना जाहिर की। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर बोले सलमान खान, बहुत जल्दी चले गए सिद्धार्थ, तुम याद आओगे। सिद्धार्थ शुक्ला पर बोली कंगना रनौत, सिद्धार्थ की मौत पर यकीन करना मुश्किल, जिंदगी भर खलेगी सिद्धार्थ की कमी। मनोज वाजपेयी ने सिद्धार्थ शुक्ला की मौत को बताया शॉकिंग। कहा उनके करीबियों की पीड़ा को बयां करना मुश्किल। रितेश देशमुख ने कहा बहुत जल्दी चले गए सिद्धार्थ शुक्ला, लाखों प्रशंसकों को खलेगी कमी। अफगानिस्तान में आज हो सकता है नई सरकार का ऐलान। तालिबान के सर्वोच्च नेता मुल्ला हिबातुल्लाह अख्दुनजादा ही हो सकते हैं सरकार के मुखिया। तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को बनाया जा सकता है प्रधानमंत्री। विदेश मंत्रालय की भी सौंपी जा सकती है जिम्मेदारी। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू हो गई। आज के जुमे की नमाज के बाद हो सकता है सरकार गठन का ऐलान। तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब भी सरकार में शामिल हो सकता है। हक्कानी नेटवर्क के नेता सिराजुद्दीन हक्कानी को भी शामिल किए जाने की चर्चा। तालिबान के लड़ाकों ने कंधार में निकाली विक्ट्री परेड। अमेरिकी बख्तरबंद वाहनों पर सवार होकर की नारेबाजी। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी विमान और कंट्रोल टावर को शुरू करने की कोशिश। जाते वक्त अमेरिकी सैनिकों ने हेलीकॉप्टर, कार्गो प्लेन, हैंगर, कंट्रोल टावर कर दिए थे नष्ट। तालिबान को मान्यता नहीं देगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा तालिबान की परख शब्दों से नहीं काम से होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मिले विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। द्विपक्षीय संबंधों के साथ ही अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा की। तालिबान के साथ बातचीत पर विदेश मंत्रालय का बयान, हमारा फोकस है अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए न हो। अफगानिस्तान में सरकार गठन पर एमईए का बयान, तालिबान के साथ बैठक में इस पर कोई बात नहीं हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा काबुल एयरपोर्ट शुरू होते ही भारतीयों को देश लाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दुर्गा के रूप में नजर आएंगी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मूर्तिकार मिंटू पाल बना रहे प्रतिमा। कोलकाता की नजरुलपुर उन्नयन समिति के पंडाल में दिखेगी ममता जैसी दिखने वाली दुर्गा प्रतिमा। हाथों में अस्त्रों की बजाय ममता सरकार की 10 योजनाओं के नाम होंगे। ममता की दुर्गा रूप में प्रतिमा बनाने पर बीजेपी ने जताई आपत्ति। मां दुर्गा का अपमान बताया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर ममता पर बोला हमला का चुनाव बाग की हिंसा में मारे गए मासूम बंगालियों के खून से रंगे हैं उनके हाथ। कोयला घोटाला मामले में ईडी ने बंगाल के मंत्री मलय घटक को भेजा समन। 14 सितंबर को पेश होने को कहा। नारदा सिंह केस में दाखिल चार्जशीट में टीएमसी नेता मदन मित्रा का नाम। कहा शुभेंदु बीजेपी नेता हैं इसीलिए उनका नाम नहीं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। मराठा और ओबीसी आरक्षण को लेकर होगी चर्चा। पंजाब विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आज। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर उनके जीवन पर होगी चर्चा। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। सभी विधायकों को हर हाल में सदन में मौजूद रहने को कहा। राष्ट्रीय मुद्दों पर आंदोलन की योजना बनाने के लिए कांग्रेस ने 9 सदस्यों की कमेटी बनाई। दिग्विजय सिंह करेंगे अध्यक्षता। नागपुर में आज से आरएसएस की 2 दिनों की बैठक। अखिल भारतीय समन्वय बैठक में सभी संगठनों के प्रमुख और संगठन मंत्री हिस्सा लेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस का लिंगायत दाव। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री एमबी पाटिल आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लिंगायत समुदाय को अलग धर्म का दर्जा देने की कर सकते हैं मांग। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपतियों के साथ बैठक करेंगे। वर्चुअल मीटिंग में 45 यूनिवर्सिटी के कुलपति शामिल होंगे। शिक्षक पर्व पर केंद्र सरकार शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की कर रही शुरुआत। 44 शिक्षकों को दिया जाएगा राष्ट्रीय पुरस्कार। कर्नाटक के दावणगेरे में गांधी भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में अमित शाह ने लिया हिस्सा। सीएम बसवराज बोम्मई भी रहे मौजूद।
गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के दावणगेरे में जीएम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की लाइब्रेरी का किया उद्घाटन। गुजरात में आयोजित होगा डिफेंस एक्सपो 2022, रक्षा मंत्रालय और गुजरात सरकार के बीच हुआ करार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना मकसद, भारत को निर्यातक देश बनाना है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगी देश भर की कार्यकर्ता। आज से रूस में होने जा रहे सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे भारतीय सेना के जवान। निजनी में 16 सितंबर तक चलेगा युद्धाभ्यास। 17 देशों की सेनाएं ले रही हिस्सा। लद्दाख में सेना के स्नो लेपर्ड ब्रिगेड ने किया अभ्यास, टैंकों ने बरसाए गोले। लद्दाख में स्नो लेपर्ड होगा राजकीय पशु और ब्लैक नेकेड क्रेन को राजकीय पक्षी का दर्जा, सांसद नामग्याल ने दी जानकारी। कश्मीर घाटी में आज भी इंटरनेट रहेगा बंद। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद अफवाह की आशंका को देखते हुए लगाई गई है पाबंदी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा और सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी को 2 दिन की सीबीआई हिरासत। आनंद डागा पर जांच को प्रभावित करने का आरोप। आईआईटी जेईई मेंस एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई की छापेमारी। सीबीआई ने देश भर में 20 जगहों पर छापेमारी की। बंगाल में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 60% अंक पाने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप देगी ममता सरकार। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एग्जाम में टॉप करने वाले 1700 छात्रों को भी किया गया सम्मानित। अयोध्या में खतरे के निशान के ऊपर बह रही सरयू, हजारों एकड़ फसल बर्बाद। नदी किनारे बसे गांव में कटान का खतरा बढ़ा। गोरखपुर में बाढ़ से हाहाकार, सैकड़ों गांवों में घुसा पानी, लाखों लोग हुए प्रभावित। राप्ती और रोहिन नदी खतरे के निशान से ऊपर। गोंडा में आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे सीएम योगी। बाढ़ पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिए सैंपल। अज्ञात बीमारी से अब तक 42 बच्चों की हो चुकी मौत। फिलहाल डेंगू का नया वेरिएंट मानकर हो रहा इलाज। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर फिरोजाबाद के डीएम ने लोगों को किया जागरूक। डब्ल्यूएचओ की टीम ने रहस्यमय बुखार को बताया हेमोरेजिक डेंगू। फिरोजाबाद डीएम की बड़ी कार्रवाई, इलाज में लापरवाही बरतने वाले 3 डॉक्टर निलंबित। नोएडा के ट्विन टावर केस में सीएम योगी ने जांच के लिए बनाई एसआईटी। तय वक्त में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। पंजाब के मोगा में किसानों और पुलिस के बीच झड़प। एक डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर सहित 5 पुलिस वाले घायल। भगदड़ में किसानों को भी आई चोट। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल की रैली का विरोध कर रहे थे किसान। पुलिस ने रोका तो भड़क गए किसान। भीड़ को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। किसानों के पथराव से कई गाड़ियों को हुआ भारी नुकसान। 1 दर्जन से ज्यादा कारों में तोड़फोड़। सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला और नेशनल हाईवे एक्ट के तहत मामला दर्ज। बढ़ती महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस का पीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन। पुलिस ने किया डिटेल। एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी को लेकर हल्ला बोल। भोपाल में भी रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। 2 दिन पहले रसोई गैस 25 और कमर्शियल सिलेंडर 75 रुपए किया गया था महंगा। बाढ़ की चपेट में बिहार के 6 जिले। पटना में नहीं घट रहा गंगा का जलस्तर। नदी किनारे रहने वाले पलायन को मजबूर। भारी बारिश की वजह से पहाड़ों पर लगातार हो रहे लैंडस्लाइड की घटना। शिमला में कल पहाड़ का हिस्सा टूटकर कार पर गिरा। आसनसोल में प्रदर्शन के दौरान सीआईएसएफ और स्थानीय लोगों के बीच झड़प, 4 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बीएसएफ स्पेशल ट्रेन के चक्के पटरी से उतरे। कोई हताहत नहीं, यार्ड में जाते वक्त हुआ हादसा। टॉलीवुड स्टार चार्मिक और ईडी के सामने पेश। 4 साल पुराने ड्रग मामले में जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई पूछताछ। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में टल गया बड़ा हादसा। फ्लाईओवर की रेलिंग में फंसकर रह गया बस। 20 यात्रियों की बची जान। देश में 24 घंटे में 45,624 नए कोरोना केस, 355 मरीजों की जान गई। भारत में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के करीब 300 के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। केरल में कोरोना के 32,097 नए केस, 24 घंटे में 188 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में स्कूल खोलने के फैसले को लेकर बनाई गई एक्सपर्ट्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,342 नए केस, 24 घंटे में 55 लोगों ने गंवाई जान। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,378 नए केस, 24 घंटे में 10 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 1,240 नए केस, 24 घंटे में 22 कोरोना मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 39 नए केस, 24 घंटे में 38 मरीज ठीक हुए। यूपी में कोरोना के 36 नए मामले, 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा 67 करोड़ के पार, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। देश में अगस्त महीने में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना। 18 करोड़ 38 लाख से ज्यादा लोगों को लगे टीके। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, दादर और नागर हवेली में 18+ के सभी लोगों को लग चुकी एंटी कोविड वैक्सीन की पहली डोज। देश में 18+ वाले 16% लोगों को लगी दोनों डोज, 54% लोगों को लगी पहली डोज।
बंगाल के बीरभूम में वैक्सीन लेने के लिए आपस में भिड़े लोग जमकर चले लात घूसे, पुलिस के पहुंचने पर शांत हुए लोग। झारखंड के दुमका में वैक्सीनेशन के लिए एक शख्स ने की स्वास्थ्य कर्मियों की पिटाई, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक होटल में 2 दिनों से फंसे दर्जनों टूरिस्ट का किया गया रेस्क्यू। ईडा तूफान की वजह से पेंसिल्वेनिया में 12 लोगों की मौत। ईडा तूफान से न्यूयॉर्क में करीब 41 लोगों की मौत। प्रशासन लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहा। पेंसिल्वेनिया को तरह न्यूयॉर्क का भी हाल, तूफान की वजह से सड़क पर 4 फीट तक पानी भरा। न्यूयॉर्क में भारी बारिश की वजह से ड्रेनेज सिस्टम भी फेल, सड़कों पर रेंग रही गाड़ियां। स्पेन में बाढ़ और बारिश के बाद नजर आ रहे तबाही के निशान, तेज धार में बहकर पार्किंग से समंदर किनारे पहुंची कार। इजराइल की सीमा पर सैकड़ों फिलिस्तीनियों का प्रदर्शन, नाकेबंदी को समाप्त करने की मांग। 2 ओवल टेस्ट के पहले दिन खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 53 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजों ने दिए शुरुआती झटके। बुमराह ने इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाजों को 6 रन के भीतर पवेलियन भेजा। उमेश यादव ने लिया जो रूट का विकेट। भारतीय बल्लेबाज एक बार फिर पहली पारी में बड़ा स्कोर बनाने में हुए नाकाम। 191 रनों पर सिमटी भारत की पारी। भारत की तरफ से विराट कोहली और शार्दुल ठाकुर ही टिक कर सके बल्लेबाजी। कोहली ने 50 और शार्दुल ठाकुर ने 57 रन की पारी खेली। कोहली ने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। टेस्ट क्रिकेट में शार्दुल ठाकुर ने इंग्लैंड में सबसे तेज 50 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। 31 गेंदों में बनाए अर्धशतक। सहवाग ने 32 गेंदों पर बनाए थे अर्धशतक। श्रीलंका ने पहले वनडे में साउथ अफ्रीका को 14 रन से हराया। 301 रन के जवाब में 286 रन बना पाया साउथ अफ्रीका। टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंचे भारत के प्रबोध भगत यूक्रेन के चेकोव को दी शिकस्त। बैडमिंटन में आज फिर सुहास सलवाई का मुकाबला। थोड़ी देर बाद इंडोनेशिया के सुसांतो से होगा मुकाबला। पैरालंपिक के पुरुष हाई जंप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला। भारत के प्रवीण कुमार फाइनल में लेंगे हिस्सा। शूटिंग के 50 मीटर राइफल क्वालिफाइंग राउंड में आज फिर अवनी लखेरा लगाएंगी निशाना। 10 मीटर से जीत चुकी हैं गोल्ड। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।